देश भर के सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। साथियों, यदि आपके घर में भी कोई विधवा, वृद्धा या विकलांग पेंशन लेने वाला है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, आज से धमाका पेंशन बढ़ोतरी की बड़ी मांग। 5,000 तक पेंशन आपको मिल सकती है। यदि आपकी जो मांगे हैं, यदि सरकार मान लेती है तो 5,000 रुपये तक आपकी जो पेंशन है वो बढ़ सकती है। देखिए, 11 नए नियम भी सरकार ने लागू कर दिए हैं। देखिए साथियों, 31 मई से पहले आपको ये 3 काम करने ज़रूरी हैं। 3 काम कौन कौन से हैं अभी आगे अपन जानेंगे। यदि आप ये काम नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। इन लोगों को मिलेगी 4500 रुपये पेंशन। ऐसे कौन कौन से लोग हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन में कौन कौन से ऐसे लोग आते हैं जिनको 4500 रुपये पेंशन एक मुश्त मिलने वाली है। साथियों, अगर आपके परिवार में कोई भी वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन ले रहा है तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि लाखों लोगों की पेंशन बंद होना शुरू हो चुकी है और अब सरकार की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि 31 मई 2026 से पहले जरूरी अपडेट पूरे नहीं किए तो आपकी जो पेंशन है वो रुक सकती है। यानी कि साथियों, जो लोग सोच रहे हैं कि पेंशन अपने आप आती रहेगी तो उनको अब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कई लाभार्थियों का रिकॉर्ड अधूरा पाया गया है और कई लोगों का सत्यापन लंबित है और बहुत से लोगों का जो बैंक रिकॉर्ड है वो भी मैच नहीं कर रहा है। तो इसीलिए साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से 3 जरूरी काम आपको करने हैं और किस कारण से आपकी जो पेंशन है वो बंद हो रही है। किन लोगों को आपको 4,500 रुपये मिलने वाले हैं और सरकार ने बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को कौन कौन सी राहत दी है। और आखिर में हम जानेंगे कि 60 साल से जो ऊपर के जो व्यक्ति हैं जो पेंशन ले रहे हैं उनको कौन कौन से फायदे यहाँ पर सरकार की ओर से मिलने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर है पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर के। साथियों, इलाज और भोजन पर खर्च हो रही पेंशन, लोगों ने कहा कि सरकार बढ़ाए अपनी हिस्सेदारी, यानी कि लोगों ने सरकार को पेंशन बढ़ाने के लिए जो है कहा है और ये मांग जो है अब जोरों पे होने वाली है। देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत मिल रही पेंशन राशि 2022 से इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है और मंत्रालय के द्वारा कराए गए अध्ययन में महंगाई के हिसाब से पेंशन बढ़ाने की सिफारिश यहाँ पर की गई है। तो साथियों, केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को दी जा रही सामाजिक पेंशन का जो बड़ा हिस्सा है वह भोजन, इलाज पर ही खर्च हो रहा है। लेकिन बढ़ती महंगाई के बीच ये राशि आपको अपर्याप्त साबित हो रही है, पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर हुई एक अध्ययन रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि 65% लोग पेंशन से मिली राशि को बीमारियों के इलाज पर खर्च कर रहे हैं, जबकि 63% लाभार्थियों ने माना है कि पेंशन मिलने से भोजन तक उनकी जो पहुंच है वो बेहतर हो पाई है। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2012 के बाद से पेंशन राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, जबकि अधिकांश लाभार्थियों के लिए पेंशन जीवन यापन का सबसे बड़ा सहारा बनी हुई है। इसके अलावा संविधान का जो अनुच्छेद है 41, उसके तहत कमजोर और जरूरतमंद नागरिकों को सामाजिक सहायता देने की जिम्मेदारी के तहत केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSP की शुरुआत 1995 में गरीब बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से की थी। शुरुआत में यह पूरी तरह केंद्र प्रायोजित योजना थी, लेकिन समय के साथ ही कई राज्य सरकारों ने इसमें अपनी तरफ से अतिरिक्त राशि यानी कि टॉप अप जोड़ करके पेंशन का जो दायरा है वो बढ़ाया है और राशि भी बढ़ाई है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्र की NSAP योजनाओं से जहां 3 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है, वहीं राज्यों की अतिरिक्त योजनाओं के जरिए लगभग 5.87 करोड़ और लोगों को पेंशन सहायता दी जा रही है। इस तरह देश में केंद्र और राज्य योजनाओं को मिलाकर के सामाजिक पेंशन पाने वाले लोगों की जो संख्या है वह करीब 9 करोड़ तक पहुंच चुकी है। वर्तमान में जो पेंशन आपको मिल रही है वह पर्याप्त नहीं है।
अध्ययन में अधिकांश लाभार्थियों ने माना कि वर्तमान पेंशन राशि भोजन, इलाज, बिजली, पानी और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। करीब 89% लाभार्थियों का कहना है कि सरकार को पेंशन राशि बढ़ाने और इससे जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना चाहिए। हरियाणा में बुजुर्गों को लगभग 3,000 रुपये प्रति माह तक पेंशन मिल रही है। साथ ही तेलंगाना की जो आश्रय योजना है उसमें बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को करीब 2,000 से 4,000 रुपये तक सहायता यहाँ पे दी जा रही है। आंध्र प्रदेश की NTR भरोसा योजना के अंतर्गत यह जो पेंशन की जो राशि है वो है 2,750 रुपये या फिर उससे अधिक मिल रही है। साथ ही तमिलनाडु में राज्य सरकार केंद्र सरकार की राशि जोड़ करके करीब 1,000 रुपये प्रति माह उनको पेंशन के रूप में दी जा रही है। इसके अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार, असम जैसे जो राज्य हैं उनमें अतिरिक्त सहायता अपेक्षाकृत कम है। कई राज्यों में कुल पेंशन मिलाकर के 500 से 1,000 रुपये तक प्रति माह भी पेंशन दी जा रही है, जो कि सीमित है। तेलंगाना में ग्रामीण परिवारों की वार्षिक आय 1.50 लाख रुपए और शहरी परिवारों की 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। दोस्तों, देश भर में अब लगातार यह मांग उठ रही है कि वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ा करके 5,000 रुपये प्रति महीने किया जाए, जिससे विधवा महिलाएं, बुजुर्ग और दिव्यांग लाभार्थी सभी लगातार सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए जो पेंशन की राशि है वह भी बढ़ाई जाए। और कई राज्यों में इसको लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी है। कुछ राज्यों में पेंशन राशि पहले से ही बढ़ाई जा चुकी है और अब अन्य राज्यों में भी उम्मीद जताई जा रही है कि पेंशन की राशि जो है वो बढ़ेगी। ऐसे में अब लाखों पेंशनधारियों की नज़र आने वाले फैसलों पर ही बनी हुई है। अब बात करते हैं कि 31 मई 2026 से पहले आपको कौन कौन से ऐसे 3 काम करने जरूरी हैं ताकि पेंशन आपको नियमित रूप से मिलती रहे। देखिए दोस्तों, यदि आपने ये 3 काम पूरे नहीं किए हैं तो आपकी पेंशन रुक भी सकती है। इसमें से पहला काम कौन सा है? देखिए, जीवन प्रमाण पत्र अपडेट। बहुत से पेंशनधारियों की पेंशन इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि उनका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं होता है। खासकर बुजुर्ग लोगों को हर साल सत्यापन करवाना जरूरी होता है। अब कई जगह मोबाइल से भी फेस वेरिफिकेशन की सुविधा शुरू हो चुकी है, जिससे घर बैठे आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। ये पहला काम है। और दूसरा काम है कि KYC और रिकॉर्ड अपडेट। यदि आपने बैंक रिकॉर्ड या पेंशन रिकॉर्ड अधूरा है आपका, तो भी आपकी पेंशन रुक सकती है। तो इसके लिए आप तुरंत चेक करें कि आपका जो नाम है वो सही है या नहीं है, स्पेलिंग सही है या नहीं है, आपकी जो जन्म दिनांक है वह सही है या गलत है, बैंक खाता आपको चेक करना है कि लिंक है या नहीं है, पता जो आपका एड्रेस प्रूफ है वो देखना है कि इसमें सही दे रखा है या नहीं दे रखा है। अगर रिकॉर्ड मैच नहीं करेगा तो आपका जो भुगतान है साथियों वो अटक सकता है और आप पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे रह जाएंगे, पेंशन आपको नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं तीसरे काम की ओर। तीसरा काम कौन सा? देखिए, आधार और मोबाइल नंबर लिंक करें। आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट होना चाहिए। साथ ही आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है, तभी आप समय पर पेंशन ले पाएंगे। अगर आधार लिंक नहीं है या मोबाइल नंबर बंद है तो सत्यापन में दिक्कत आ सकती है और आपकी पेंशन रुक सकती है। कई लोगों की पेंशन सिर्फ इसीलिए रुकी हुई है क्योंकि उनका आधार और बैंक का जो रिकॉर्ड है वह अपडेट नहीं है, इस कारण से उनकी पेंशन रुकी हुई है। अब बात करते हैं कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मिल सकते हैं 4,500 रुपये। दोस्तों, कई राज्यों में 3 महीने की पेंशन एक साथ ट्रांसफर की जाती है। अब चर्चा है कि साल 2026 की दूसरी तिमाही की जो पेंशन है वो जारी हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को हर महीने 1,500 रुपये पेंशन मिलती है तो अप्रैल, मई और जून ऐसे 3 महीनों को मिलाकर के 4,500 रुपये आपको जो है आपके खाते में आ सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिन लोगों का रिकॉर्ड पूरा है और सही होगा उन्हीं को प्राथमिकता मिलेगी, उन्हीं को ये राशि है एक साथ उन्हीं खाते में ट्रांसफर की जाएगी। अब देखिए आगे, विधवा महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। सरकार ने अब दस्तावेज प्रक्रिया आसान कर दी है। पहले विधवा प्रमाण पत्र बनाने के लिए 2 गजेटेड अधिकारियों के जो हस्ताक्षर हैं वो जरूरी होते थे। अब सिर्फ एक गजेटेड अधिकारी के हस्ताक्षर से आपका जो काम हो सकता है और इससे महिलाओं का जो समय और खर्च दोनों ही बचेंगे।
इसके अलावा दिव्यांग जो पेंशनधारी है उनको भी यहाँ पे सरकार ने बड़ी राहत दी है। कौन कौन सी है कि पहले दिव्यांग जो लाभार्थी हैं उनको 3 साल में दिव्यांग प्रमाण पत्र दोबारा जमा कराना पड़ता था, और कई जगह हैं इस नियम में जो है राहत दी गई है। एक प्रमाण पत्र जमा होने के बाद बार बार बनवाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे दिव्यांग जो लोग हैं उन लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। तो ये दिव्यांग भाई बंधुओं के लिए एक अच्छी खबर है। आगे देखिए, फेस ऑथेंटिकेशन से बड़ा फ़ायदा। अब कई राज्यों में मोबाइल ऐप के जरिए फेस वेरिफिकेशन शुरू किया जा चुका है साथियों। तो इससे आप घर बैठे मोबाइल से सत्यापन कर सकते हैं। उस पर आपको लाइनों में लगने की जो है वो ज़रूरत नहीं रहेगी और आसानी से आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बुजुर्गों को बड़ी राहत देखिए, लेकिन इसके लिए आपको आधार लिंक होना ज़रूरी है, मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। कौन कौन सी कि अगर इन दस्तावेजों में जानकारी अलग अलग है तो आपका जो भुगतान है वो अटक सकता है। आधार कार्ड, इसके अलावा जन आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, पेंशन रिकॉर्ड और राशन कार्ड, इन सब में नाम और पता आपका सभी एक जैसा होना चाहिए, तभी आपको पेंशन जो है वो समय पर मिलती रहेगी और आपको कंटिन्यू पेंशन मिलती रहेगी। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारियाँ हमें आगे भी मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक पेंशन लेने वाले भाई बंधुओं तक पहुंचाएं, ताकि वो भी जानकारी से अपडेट रहें और हर सरकारी योजना जानकारी उनको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।